सैम, यहाँ क्या कर रहे हो? हम पहले ही तुमसे सारे तोड़ चुके हैं। यहाँ आकर क्या साबित करना चाहते हो? तुम पहले ही हमारा बहुत, तुम इस जगह के लायक नहीं हो। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ इतना शोर नहीं करते। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मेरे भाई की वजह से इस प्रक्रिया में खलल आ रहा है। ये अमर जरूर है, लेकिन इसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। कृपया इसे माफ कर दीजिए देवदूत। अगर कोई सजा है तो वो मुझे मिलनी चाहिए। सैम, देखा तुमने? जेम्स कितना लायक बच्चा है। तुमने तो अपनी शक्तियों की बात अपने परिवार से छुपाई और यहाँ जेम्स सजा अपने सर पर लेना चाहता है। सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। सही कहा सैम, माफी मांगो जेम्स से। बल्कि तुम्हें तो हमारे परिवार के लिए तपस्या करनी चाहिए ताकि हमारे परिवार की शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाए। बहुत हुआ। अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया में दखल अंदाजी करता है तो उसकी सजा सिर्फ। क्या बात कही है। सुनो सब, मैं इस समूह में अपने हुनर की वजह से आया हूँ, ना कि किसी के एहसानों की वजह से। मैं किसी के आगे क्यों झुकूं भला? सैम, कितने घमंडी हो। परिवार का अपमान करने के बाद हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर परिवार का तमाशा बनाने की? सुनो सैम कार्टर, तुम यहाँ से जा सकते हो। बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास यहाँ रहने का पूरा हक है। ये तलवार सबूत है कि मैं उच्च दर्जे का हूँ। आप ये तलवार मत लीजिए। बेवकूफ, तुमने इस तलवार का अपमान किया। देवदूत जी, आप इसकी बातों का विश्वास मत कीजिए। ये झूठा इंसान है। हम इस तलवार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या पता ये तलवार कहीं से चुरा कर लाया हो। देवदूत जी, इसके पास खुद की शक्तियाँ भी नहीं है, तो ये मुख्य शिष्य कैसे बन सकता है? इसके जाल में मत फंसिए। भैया, आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या आप इस समूह में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? आप देवदूत को भी बेवकूफ बना रहे हैं। भैया, अब तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता। बकवास बंद। ये तलवार खुद स्वर्ग की महारानी की देन है। इस पवित्र तलवार की शक्ति हर कोई नहीं झेल सकता। इन्हें इसकी शक्ति दिखानी होगी। तो इसका मतलब जिसकी ये तलवार नहीं है, उसने अगर इसे हाथ लगाया तो उसे आकाश की बिजली का सामना करना होगा। ये तो सच में अविश्वसनीय है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये लड़का क्या चीज है? क्या ये सीधा स्वर्ग की महारानी के साथ संपर्क बिठा सकता है? देवदूत जी, आखिर इस तलवार की कहानी क्या है? हमें बताइए। ये तलवार ये तलवार मेरे एक पुराने दोस्त की है। सैम, तुम मेरे एक पुराने दोस्त की तलवार यहाँ ले आए हो। इसे कहते हैं अच्छी किस्मत होना। आज ही के दिन से सैम कार्टर इस समूह के उच्च दर्जे का एक संत होगा। इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहा? इसे क्या लगता है ये किसी की भी तलवार यहाँ लेकर आ जाएगा और अपनी किस्मत आजमा लेगा? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। असंभव, ऐसा नहीं हो। ऐसे ही किसी की तलवार लाकर ये समूह में शामिल नहीं हो सकता। इसके पास तो कोई आध्यात्मिक शक्तियाँ भी नहीं है, तो ये मुख्य शिष्य कैसे बन सकता है? अब आप सभी बताइए, क्या ये गलत नहीं है? ये नाइंसाफी है। मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। ये सरासर नाइंसाफी है। सैम कार्टर, ओह, अब मुझे समझ आया। तुम ये सब हमारे साथ के लिए कर रहे हो। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें इस जन्म में हमारा साथ कभी नहीं मिलेगा। सैम कार्टर। एमा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब हम सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं तब भी ये बेशर्मों की तरह हमारे सामने आकर क्यों खड़ा हो जाता है? एमिली, मैं सारी बात समझ गई। भले ही नाम के रिश्ते टूट गए, लेकिन अभी भी खून का रिश्ता बाकी है। इसी बात का फायदा उठाकर ये समूह में शामिल हो पाया है और अब ये धोखेबाज यहाँ आकर हमें ये जताना चाहता है कि ये शक्तियाँ इसे इसकी तपस्या की वजह से मिली है, जबकि ये इसे खून के रिश्ते की वजह से मिली है। अगर हमने इससे खून का रिश्ता भी तोड़ लिया, ये किसी लायक नहीं रहेगा। क्या हुआ सैम कार्टर? भाई बहन का रिश्ता तो हम कब का तोड़ चुके हैं। अब बारी है खून के रिश्ते को तोड़ने की। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार को बहुत अपमान सहना पड़ा है। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलकर रहेगा। अपने परिवार से खून का रिश्ता तोड़ने पर आपके शरीर में अति शक्तिशाली रक्त का प्रवाह शुरू होगा। सूजन, क्या तुम्हें यकीन है कि मेरी रगों में दौड़ता हुआ कार्टर्स का खून मुझे बहुत प्रिय है? क्या तुम्हें यकीन है खून का रिश्ता तोड़ना चाहती हो? सैम, अपना दिखावा बंद करो।
तुम्हें अच्छे से मालूम है तुम अभी तक प्रेम के मार्ग से सिर्फ इसीलिए नहीं हटाए गए हो क्योंकि हमारा खून का रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है। मैं सूजन कार्टर स्वर्ग को साक्षी मानकर सैम कार्टर से खून का रिश्ता तोड़ती हूँ। सैम कार्टर, उसके बाद मैं ये जरूर देखना चाहूंगी कि बिना परिवार के तुम किस तरह से प्रेम के मार्ग पर टिक पाओगे। रुक जाइए दीदी, ऐसा मत कीजिए। हम अभी भी इसके साथ बंधन में हैं और यही इसकी कमजोरी है। आध्यात्मिक शक्तियों के बिना भी किस्मत ने इसका बहुत साथ दिया। उसी वजह से आज ये समूह में तलवार के साथ शामिल हो पाया। ये बहुत किस्मत वाला है। लेकिन हम अब भी अपने बंधन का इस्तेमाल करके इसके सारे मौके छीन लेंगे और इसकी किस्मत अपने नाम कर लेंगे। आप सही कह रही है दीदी, हमारे रिश्ते इसकी कमजोरी है। आज तक इसे जो भी मिला वो इसकी किस्मत थी, लेकिन अब हम खून के रिश्ते तोड़कर इसकी किस्मत बदल देंगे। हम इससे इसके सारे मौके छीन लेंगे। जैसा सोचा था, ये लोग अपने रिश्तों की आड़ में मुझे फिर से फंसाने की कोशिश करेंगे, पर इन्हें क्या पता, मैं तो अकेले रहने के मार्ग पर चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर ये मुझसे मेरी किस्मत छीनना चाहते हैं तो ये तलवार ही काफी होगी इन्हें सबक सिखाने के लिए। तो फिर ठीक है सैम कार्टर, तुम जेम्स को स्वर्ग की देवी का विश्वास और अज्योर की तलवार को पाने में मदद करोगे। बोलो, जेम्स की मदद करोगे ना? उसके बड़े भाई। भैया, आप बस अच्छे भाई की तरह अपनी गलतियां मानते रहिए और जैसे ही मैं अज्योर की तलवार पर काबू पा लूंगा आपको माफ कर दूंगा। किसी की शक्तियां चुराने से खून में मिलावट हो जाती है, फिर भले ही तुम कितने भी होनहार क्यों ना हो, शक्ति पाने के लिए वो काफी नहीं होगा। एक बार मुझे तुम्हारा का समर्थन मिल जाए और तब मुझे मौका मिलेगा संत श्रेणी तक जाने का। अमर समूह का सदस्य जेम्स कार्टर अज्योर तलवार के सामने अपनी शक्ति आजमाना चाहता है। समूह का उच्च सदस्य जेम्स कार्टर अज्योर तलवार के सामने अपनी शक्ति आजमाना चाहता है। तुम में जरूर कोई शक्तिशाली ऊर्जा होगी, तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अज्योर की तलवार में एक शक्तिशाली आत्मा का वास है। अगर तुम 7 कदम दूर तक पहुंच पाए तो तुम सच में काबिल हो। अगर तुम 5 कदम तक पहुंच पाए तो फिर वो तुम्हारी किस्मत है। अगर 3 कदम तक बढ़े तो फिर स्वर्ग ने खुद तुम्हें चुना है ताकि तुम्हें अज्योर की तलवार का आशीर्वाद मिल सके। तो देखते हैं अज्योर की तलवार के सामने तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाते हो या नहीं। अब तुम आगे बढ़ सकते हो।